नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नया वीडियो में। अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो आज की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि जो पीएफ का बैलेंस है वो कैसे फंस जाता है और फंसने के बाद आप यहाँ पे निकाल नहीं पाते हैं। जितना भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ही हो जाएगा, आप यहाँ पे विड्रॉल ही नहीं कर पाइएगा। तो अभी हम आपको क्लियर बताएंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आप सबको यहाँ पे बताते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सबको हम बता दें कि जैसे आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो काम करने के बाद क्या होता है कि आप जैसे 5-6 महीना काम किए, चाहे 8-10 महीना काम किए, उसके बाद में आप यहाँ पे घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद में आपका होता क्या है कि यहाँ पे फाइनल विड्रॉल ले लेते हैं। पैसा तो निकाल लिए, फर्स्ट मेंबर आईडी का यहाँ पे पैसा निकाल लिए, पूरा पैसा क्लियर हो गया आपका। लेकिन फिर से घर से जैसे ही वापस आते हैं कंपनी में और एम्प्लॉयर के पास, फिर से यहाँ पे कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं और यहाँ पे काम कर देते हैं। काम करने के बाद में होता क्या है कि यहाँ पे नया मेंबर आईडी जनरेट करना चाहिए एम्प्लॉयर को, लेकिन एम्प्लॉयर करता क्या है कि आप उसमें काम किए हैं, उसमें आपका पुराना मेंबर आईडी जनरेट किया हुआ है एम्प्लॉयर का, तो उसी मेंबर आईडी में यहाँ पे पीएफ का पैसा फिर से जमा कर देता है। जमा करने के बाद क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे फाइनल विड्रॉल के लिए अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर एडवांस के लिए अप्लाई कीजिएगा उसी मेंबर आईडी में तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस मेंबर आईडी से पूरा पैसा पहले ही निकाल चुके हैं, फाइनल विड्रॉल ले चुके हैं। जब एक बार आप यहाँ पे ईपीएफओ का पोर्टल में अप्लाई कर देते हैं फाइनल विड्रॉल के लिए तो दूसरा फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। जब भी अप्लाई करिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप पुराना मेंबर आईडी के पैसे को यहाँ पे आपको नया मेंबर आईडी में लाना होता है। नया मेंबर आईडी में कैसे लाइएगा अभी हम आपको क्लियर यहाँ पे समझाते हैं। क्या है कि आप जब भी यहाँ पे फाइनल विड्रॉल ले लेते हैं और अगर उस मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा जमा हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक लेटर अप्लाई करना पड़ता है, रीज्वाइनिंग लेटर, जिसमें कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की मदद से इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। रीज्वाइनिंग लेटर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे फिल करके देगा रीज्वाइनिंग लेटर, और उसके बाद में पीएफ का ऑफिस होता है वहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। रीज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जमा करने के बाद में आपका जो पुराना मेंबर आईडी का पैसा है जिसमें आप फाइनल विड्रॉल ले लिए थे उस पैसे को प्रेजेंट मेंबर आईडी में यहाँ पे ट्रांसफर करके यहाँ पे जमा कर दिया जाता है, ताकि आपको यहाँ पे पीएफ का पैसा विड्रॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करते तो उस मेंबर आईडी के पैसे को आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे पीएफ ऑफिस विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद में रीज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से जो फिल करा के लाए हैं उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। और एक बात बता दें, यहाँ पे पीएफ का जो ऑफिस है, अगर आप यहाँ पे रीज्वाइनिंग लेटर जमा करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लर्क के पास जाना होता है। उस क्लर्क के पास जाने के बाद यहाँ पे आपका जो रीज्वाइनिंग लेटर है वो सबमिट किया जाता है, और सबमिट करने के बाद जो नया मेंबर आईडी है आपका जनरेट किया हुआ उसमें यहाँ पे पीएफ का पैसा जो है पुराना मेंबर आईडी का जिसमें से आप फाइनल विड्रॉल ले लिए थे लेकिन आपका उसी में पैसा जमा था, उस मेंबर आईडी के पैसे को नया मेंबर आईडी में यहाँ पे जमा कर दिया जाता है। पता है कि कैसे आप यहाँ पे अपना पुराना मेंबर आईडी के पैसे को, जैसे कि फाइनल विड्रॉल ले लिए थे, उस मेंबर आईडी के पैसे को नया मेंबर आईडी में कैसे यहाँ पे आपको ऑफलाइन यहाँ पे ट्रांसफर करवाना होगा। नहीं करवाइएगा तो आपको यहाँ पे कोई समाधान ही नहीं मिलेगा। ऑनलाइन तो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और विड्रॉल के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। चलिए हम आप सबसे जुड़ा एक केस यहाँ पे दिखाते हैं, कहे कि हम बहुत सारे पीएफ मेंबर का ऑनलाइन काम करते रहते हैं, पीएफ का पैसा विड्रॉल करते रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 4-5 केस में ऐसा देखने के लिए मिला हमको, एम्प्लॉय का जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे फंस गया है, क्योंकि उसका जो पैसा है एक बार फाइनल विड्रॉल ले लिया था, फिर भी उसी मेंबर आईडी में एम्प्लॉयर वहाँ पे पैसा जमा कर दिया है। इसके वजह से यहाँ पे पैसा उसका फंस गया है। चलिए अभी हम लैपटॉप के स्क्रीन में आपको लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे इस मेंबर आईडी के पैसे को यहाँ पे एम्प्लॉयर फंसा दिया, और उस मेंबर आईडी के पैसे को आप कैसे निकाल पाइएगा बहुत ही आसानी तरीके से, कैसे आसानी तरीके से निकाल पाइएगा अभी हम आप सबको बता देंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में। लैपटॉप के स्क्रीन में आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ओपन किए हुए हैं, जिसमें कि हम आप सबको बताएंगे कि कौन सा मेंबर आईडी में यहाँ पे पूरा फाइनल विड्रॉल ले लिया गया था, और यही मेंबर आईडी में यहाँ पे पीएफ का पैसा बहुत सारा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा यहाँ पे जमा कर दिया गया है। अभी एम्प्लॉय है उसको बहुत परेशानी हो रहा है। तो पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि 9 है मेंबर आईडी, उसमें यहाँ पे 10C अप्लाई किया हुआ है, जबकि यहाँ पे 10C का मतलब है कि पूरा पेंशन का पैसा यहाँ पे निकाल लिया गया है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे वही मेंबर आईडी जो कि लास्ट में 9 है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 90 भी अप्लाई कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ
यहाँ पे सेटल भी कर दिया गया है। जो भी अमाउंट मिला है इस मेंबर आईडी का यहाँ पे फाइनल निकाल लिया गया है। और आप सबको बता दें कि और एक मेंबर आईडी है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 0 लास्ट में है इस मेंबर आईडी का। और यहाँ पे भी देखिएगा इसमें भी 90 फॉर्म अप्लाई किया गया है। और यहाँ पे फिर से देखिएगा जो लास्ट में यहाँ पे 0 है इस मेंबर आईडी में, उसमें यहाँ पे 10C फॉर्म भी अप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसमें का भी बैलेंस यहाँ पे निकाल लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी अमाउंट मिला है यहाँ पे निकाल लिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो अमाउंट है निकाल लिया गया है और फाइनल विड्रॉल के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है। आप सबको हम बता दें कि यही दोनों मेंबर आईडी में अभी जो है इसका एम्प्लॉयर यहाँ पे पीएफ का बैलेंस जमा कर दिया है और इससे उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है, पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा अभी जो आपको यहाँ पे मेंबर आईडी शो किए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 0 और 9 है, उसका यहाँ पे आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे कितना पैसा जमा कर दिया गया। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी जो है हम यहाँ पे मेंबर आईडी ओपन कर दिए है और ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मेंबर आईडी है इसमें लास्ट में 0 है, आपको हम बताए थे। और यहाँ पे देखिए कि 8,944 रुपया एम्प्लॉयर जमा कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा मेंबर आईडी देखिएगा तो यहाँ पे दूसरा मेंबर आईडी में यहाँ पे देखिए जो कि 9 है, यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा पैसा जमा कर दिया है, 68,158 रुपया, इतना सारा पैसा यहाँ पे जमा कर दिया गया है। अभी यहाँ पे इस एम्प्लॉय को करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट में यहाँ पे 8 मेंबर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे नया मेंबर आईडी यहाँ पे जनरेट करवाया दूसरा कंपनी में जाने के बाद, तो यहाँ पे देखिएगा 21,631 रुपया जमा है। तो ये जो दोनों मेंबर आईडी है उस पैसे को यहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे आपको करेक्शन करवाना होगा और ये यहाँ पे 8 जो है मेंबर आईडी लास्ट में उसमें यहाँ पे जमा करना होगा। ऑफलाइन जब भी आप यहाँ पे करेक्शन करवाइएगा तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर आईडी में यहाँ पे जितना भी ऊपर का पैसा है नीचे यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा लास्ट वाला मेंबर आईडी में। इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑफलाइन जो आपका फाइनल विड्रॉल निकाल लिए थे, अगर उस मेंबर आईडी में आपका पीएफ का बैलेंस जमा हो गया है तो आपको ऑफलाइन इस प्रकार से करेक्शन करवाना होगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी हाथ रहेगा और यहाँ पे पीएफ ऑफिस का भी हाथ रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से रीज्वाइनिंग लेटर लेके फिल करवा के लेके जाइएगा ईपीएफओ के पास पीएफ ऑफिस में, और उसके बाद में वहाँ से क्लर्क यहाँ पे अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद आपका जो प्रेजेंट मेंबर आईडी है उसमें यहाँ पे बैलेंस सबमिट कर दिया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में आप सबको हम बता दें कि जैसे कि अभी यहाँ पे देखे आप कि यहाँ पे इस मेंबर आईडी में यहाँ पे जमा कर दिया गया है पैसा, लेकिन आप सबको अभी हम बता दें कि इसको ऑनलाइन भी ट्रांसफर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि आपका जो क्लेम है ऑलरेडी इस मेंबर आईडी में सेटल्ड कर दिया गया है। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में जो 9 है मेंबर आईडी उसका यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सबमिट किए थे एडवांस के लिए फॉर्म, और उसमें पैसा भी है, बहुत ज़्यादा दिखाए भी थे कि 68,000 लगभग पैसा है। और रीजन भी इलनेस सेलेक्ट किए थे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 28/8/2023 को सबमिट किए थे वो फॉर्म। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, ये फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले से यहाँ पे क्लेम सेटल्ड हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर से देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट में मेंबर आईडी 9 है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 31 यहाँ पे सबमिट किए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इलनेस रीजन सेलेक्ट किए थे और यहाँ पे 26/9/2023 को यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट किए थे। लेकिन यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया कि क्लेम सेटल इन 2017 रिसीव आफ्टर सेटलमेंट क्लेम ऑलरेडी, यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपका जो क्लेम है ऑलरेडी सेटल किया हुआ है इस मेंबर आईडी में, आप यहाँ पे दोबारा बैलेंस विड्रॉल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से देख पा रहे होंगे कि जब भी यहाँ पे सबमिट करने का प्रयास कर रहे हैं तो सेम रीजन लिख के आ रहा है कि आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड कर दिया गया है पहले ही, तो आप इस मेंबर आईडी से पीएफ का बैलेंस नहीं निकाल सकते। तो आपको हम पूरा यहाँ पे डिटेल में समझा दिए कि आप यहाँ पे पीएफ का बैलेंस अगर आपको इस प्रकार से फंस जाता है तो आप यहाँ पे कैसे निकाल पाइएगा। और अगर यहाँ पे अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करिएगा तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगा, आपको इसके लिए ऑफलाइन ही प्रोसेस करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के पास जाके रीज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसके बाद में रीज्वाइनिंग लेटर फिल करवा लेते हैं एम्प्लॉयर से। उसके बाद में आपको पीएफ ऑफिस जाके इसका ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा क्लर्क के पास जाके, जब जाके आपका जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और प्रेजेंट मेंबर आईडी में यहाँ पे जो भी आप सेटलमेंट कर लिए होगे जिस मेंबर आईडी से पैसा, उसका जो पैसा है उठा के आपको प्रेजेंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।